शादी विवाह में अड़चन आने के कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि आपकी कुंडली के जो ग्रह हैं वो उनमें दोष हो, या फिर कुंडली का जो सप्तम भाव है वो क्रूर ग्रहों के नक्षत्र में आ गया हो सकता है कि आपके ऊपर पितृदोष हो, नज़र दोष हो, किसी ने आपका जो लग्न है वो बांध रखा हो। तो जो शादी होती है वो कई कारण से रुक जाती है। आपने कई उपाय किए हैं, पूजा पाठ किए हैं, लेकिन अगर अभी तक आपको शादी के मतलब कोई फल नहीं मिला है, शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, माता पिता हैं, अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए कई उपाय किए हैं, पूजा पाठ किए हैं, लेकिन शादी जो है नहीं हो पा रही है, शादी की जो उम्र है वो निकलती ही जा रही है। कई बच्चे हैं जिनकी जो उम्र है वो 30 साल, 35 साल या फिर उससे भी अधिक हो गई है, और अगर अभी तक शादी नहीं हो पा रही है, आप बहुत ज़्यादा अगर परेशान हैं, लड़के हैं या फिर लड़कियां हैं, चाहते हैं मनपसंद शादी करना, लेकिन उस जगह पर शादी नहीं हो पा रही है, घर वाले राजी नहीं हैं, तो ऐसे में आपको इस वीडियो में बताएगा यह सरल सा उपाय ज़रूर करना चाहिए। और यह जो उपाय है वो घर में माता पिता अपने बच्चों के लिए भी कर सकते हैं, या फिर जो जातक है जो शीघ्र विवाह के लिए उपाय करना चाहता है वो स्वयं भी इस उपाय को कर सकता है। लड़के हों या लड़कियां हों, सेम तरीके से आपको उपाय करना है। तो आपको बता दें कि यह जो आपको उपाय करना है वो आपको करना है रविवार के दिन। तो आप किसी भी महीने के रविवार के दिन यह उपाय कर सकते हैं। रविवार के दिन अगर आप यह उपाय करते हैं तो इससे आपको पूर्ण लाभ होगा और आपकी जल्दी शादी होने के योग जो है वो बन जाएंगे। तो चलिए उपाय की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल छोटी बहू डेली टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिए, जिससे कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा के लिए बनी रहे। तो जो आप उपाय करेंगे वो आपको 3 रविवार के दिन करना है। जैसे आप 1 रविवार के दिन करेंगे, सेम उसी तरीके से आपको 2 और रविवार करना है। वैसे तो ज़्यादातर यह जो उपाय है लोगों ने 1 ही रविवार के दिन किया है और उनको इसका फल देखने को मिल गया है। अगर आप 1 रविवार से अगर आपको फल नहीं मिलता है तो आप अगले 2 रविवार और करके देखिए, आपको निश्चित ही इसमें सफलता जरूर मिलेगी। ये बहुत ही कारगर उपाय है और हमारे ज्योतिष शास्त्र में इस तरीके के कई उपाय भी बताए गए हैं। तो ज्योतिष शास्त्र से लिया गया यह जो उपाय है वो बहुत ही कारगर है। अगर इसको आप करते हैं तो आपकी शादी में जो भी अड़चनें आ रही हैं, किसी भी वजह से आ रही है, वो जल्दी से जल्दी दूर हो जाएगी। और अगर आप कई बार ऐसा होता है कि रिश्ते जो है वो पक्के भी हो जाते हैं और फिर भी अगर टूट जाते हैं, तो उस स्थिति में आप यह वाला अगर उपाय करेंगे तो आपके साथ ऐसी कंडीशन दोबारा नहीं होगी। आपका जहाँ रिश्ता पक्का होगा वो मंगलमय, वो मंगल मतलब अच्छा रिश्ता होगा, वैवाहिक जीवन भी सुखमय रहेगा। बहुत ही अच्छा उपाय है, इसको आप ज़रूर करिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको रविवार के दिन सुबह जल्दी उठ जाना है। ब्रह्म मुहूर्त में आप उठिए, कोशिश कीजिए कि 5 से 6 के बीच में आप उठ जाएं। उसके बाद में आपको स्नान आदि करके फ्री हो जाना है। रविवार के दिन आप कोशिश यह करिए कि जब आप यह उपाय करें तो आप सफ़ेद कलर के कपड़े पहने, साफ़ सुथरे आपको कपड़े पहनना चाहिए। उसके बाद में आपको क्या करना है कि आपको एक तांबे का लोटा लेना है। आपके पास तांबे का लोटा नया होना चाहिए। अगर रखा हुआ है तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होना चाहिए जिसको आपने पहले कभी भी यूज़ ना किया हो। तो अगर आपके पास तांबे का लोटा नहीं है तो आप मार्केट से ख़रीद लीजिए। छोटा बड़ा कोई भी साइज का लोटा जो है वो चल सकता है, तो आप छोटा ही ख़रीद लीजिए। उसके बाद में आपको क्या करना है कि आपको इसमें भरना है गेहूँ। जो गेहूँ होता है तो उसको आप इस लोटे में भर लीजिए। आपको इतना गेहूँ भरना है कि पूरा इस लोटे में आ जाए, मतलब जो जगह है वो खाली नहीं रहना चाहिए। तो आप पूरा इसमें गेहूँ भर लीजिए। उसके बाद में आपको क्या करना है कि 1 रुपये का जो सिक्का है, 1 रुपये का सिक्का आपको इस लोटे में ऊपर से रख देना है। जैसे आपने गेहूँ भर लिया, उसके ऊपर आप 1 रुपये का सिक्का रख दीजिए। उसके बाद में आपको एक लाल कलर का कपड़ा लेना है। तो कोई भी रुमाल के बराबर लाल कलर का कपड़ा हो उसको आप ले लीजिए, और इस लोटे के ऊपर से आपको लाल कलर का जो कपड़ा है वो बांधना है। बांधेंगे आप किससे? तो जो मौली का धागा होता है, जो लाल कलावा है, उससे आप इस कपड़े को अच्छे से बांध लीजिए। और जब आपका बंध जाए उसके बाद में आपको क्या करना है कि जो भी इस उपाय को कर रहा है उसको अपने घर की पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाना है। जहाँ भी आपके घर में पूर्व दिशा हो, जहाँ से सूरज का उदय होता हो, उस साइड आपको मुख करके बैठना है।
अगर आपके घर में पूर्व दिशा सही नहीं बैठ रही है, पूर्व दिशा नहीं हो पा रही है सही से, तो आपको क्या करना है कि आप अपने घर के मंदिर के पास भी बैठ सकते हैं। जैसे बहुत से लोग होते हैं उनको पूर्व दिशा का ठीक से नहीं पता चल पाता है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि किस दिशा में बैठें। तो ऐसी स्थिति में आप घर का जहाँ भी पूजा स्थल हो वहाँ पर आप बैठ सकते हैं। लेकिन आपको कोशिश यही करनी है कि अगर सूर्योदय होता हो आपके घर के सामने, तो आप पूर्व दिशा की ओर मुख कर ही बैठिए। और जब आप बैठ जाएं, उसके सामने आपको यह लोटा रख देना है और आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है। और जब आप यह लोटा रखते हैं तो शीघ्र विवाह की आप प्रार्थना करें और आपको इस मंत्र का जाप करना है, जो कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। इसको मैं एक बार बोलकर बता देती हूँ। तो इसी तरीके से आपको इस मंत्र का 108 बार आप जाप करेंगे। तो मंत्र जो है वो इस तरीके से है, ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम शाह सूर्याय नमः। एक बार आप इस मंत्र को दोबारा से सुन लीजिए, ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम शाह सूर्याय नमः। इस तरीके से आपको 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। जब आप मंत्र का जाप करें तो उच्चारण का ज़रूर ध्यान रखें कि इसका उच्चारण गलत नहीं होना चाहिए। और इस तरीके से आपको सूर्य देवता के लिए इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। जब आप अपने घर के पूर्व दिशा में बैठकर पूर्व दिशा की ओर मुख करना है और बैठना है और इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। कलश को अपने सामने रखना है। जब आप इस मंत्र का जाप करें तो आपको अपने मन में शीघ्र विवाह की कामना करनी है, मंगल विवाह की कामना करनी है। अगर माताएं हैं अपने बच्चों के लिए उपाय कर रही हैं तो सेम इसी तरीके से आपको इस मंत्र का जाप करना है। बस आप जब जाप करेंगे, उपाय करेंगे, तो आपको मन में उस बच्चे का स्मरण होना चाहिए जिसकी शीघ्र विवाह के लिए आप कामना कर रही हैं, पूजा कर रही हैं। जब इतना हो जाए उसके बाद में आपको यह जो लोटा है अपने हाथों में उठाना है और आपको अपने दोनों हाथों से इस लोटे को पकड़ना है और आपको मतलब शीघ्र विवाह के लिए कामना करनी है। और जब आप इस लोटे को अपने हाथ में पकड़ें तो आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है और आपको सूर्य देवता से प्रार्थना करनी है कि हे सूर्य भगवान, हे सूर्य नारायण, हमारे जो काम में जो भी अड़चनें आ रही हैं, हमारी शादी में जो भी रुकावट है, तो आप उसको दूर कीजिए। अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखिए। किसी भी तरीके का अगर दोष है तो वो समाप्त कीजिए। जल्दी शादी होने के योग जो है वो बनाइए। इस तरीके से अगर आप सूर्य भगवान से प्रार्थना करते हैं तो शादी में जो भी अड़चनें आ रही हैं सूर्य देवता के कारण, अगर किसी शादी में मतलब रुकावट आती है तो वो भी दूर हो जाती है। सूर्य देवता के लिए अगर हम ये उपाय करते हैं तो इससे क्या होता है कि एक तो जो शनि दोष है वो भी दूर हो जाता है और भी जो ग्रहों की स्थिति है अगर वो अनुकूल नहीं होती है तो वो शादी के अनुकूल होने लगती है। साथ ही साथ अगर हमारे ऊपर कोई दोष होता है तो वो भी दूर हो जाता है। जब आप ये काम कर लिए तो आपको क्या करना है कि यह जो लोटा है वो आपको किसी भी मंदिर में आपको जाना है और मंदिर के जो पुजारी होंगे उनको आपको यह लोटा जो है वो दे देना है। इस लोटे के ऊपर आप कुछ दक्षिणा रख दीजिए। जो भी आपके पास हो उतनी दक्षिणा आप रख सकते हैं जितना आपका मन हो। 51 रुपये रख दीजिए, 100 रुपये रख दीजिए, जितना भी आपको रखना हो उतना आप इसके ऊपर रख दीजिए और आप किसी भी पंडित को मंदिर में जाकर यह दान दे दीजिए। आपको बता दें कि यह जो आपको उपाय करना है वो आपको 11 बजे से पहले करना है। जो आप सूर्य देवता के लिए उपाय करेंगे तो वो आप 11 बजे से पहले करेंगे। और आपको जो लोटा मंदिर में दान करना है उसमें भले ही आप थोड़ा सा लेट हो सकते हैं, शाम होने से पहले आप लोटा जो है वो दान कर सकते हैं, लेकिन जो उपाय आपको करना है वो आपको 11 बजे से पहले ही करना है। और अगर आप इस लोटे को लेकर मंदिर में गए और आप मान लीजिए कि वहाँ का पुजारी नहीं है तो आपको क्या करना है कि आपको मंदिर में मतलब आप जब मंदिर में जाएंगे तो आपको ऐसे मंदिर का चयन करना है कि जो कि विष्णु भगवान का हो या फिर लक्ष्मी नारायण का हो, जहाँ पर विष्णु भगवान की प्रतिमा हो या लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा हो। इस तरीके से आपको मंदिर का चयन करना है। अगर आपके घर के आसपास इस तरीके का मंदिर है तो आप उसी मंदिर में जाइए। अगर इस तरीके का मंदिर नहीं है, विष्णु भगवान का मंदिर नहीं है, तो आप राम जी के मंदिर में चले जाइए। सीता माता राम जी का मंदिर हो, अगर वो भी आपके घर के आसपास नहीं है तो आप फिर किसी भी मंदिर में जा सकते हैं। लेकिन जो आपको प्राथमिकता रखनी है वो आपको ऐसी ही रखनी है कि आपको विष्णु भगवान के या लक्ष्मी नारायण के मंदिर में ही जाना है। और मंदिर में आप जाएंगे तो अगर पुजारी नहीं मिलता है तो आप इस लोटे को लक्ष्मी नारायण के या विष्णु भगवान के चरणों में रख देना है
और शीघ्र विवाह की आपको कामना करनी है और आपको बोलना है कि अगर इस उपाय में जो भी आपसे गलती हो गई हो तो आप क्षमा करें, क्षमा याचना आपको मांगनी है और शीघ्र विवाह की आपको कामना करनी है। आप 3 रविवार के दिन अगर इसी तरीके से उपाय करते हैं तो आपके शीघ्र विवाह के योग बन जाएंगे, जो भी अड़चनें आ रही हैं वो दूर हो जाएगी। बहुत ही सरल उपाय है, लेकिन अगर आप इसको करते हैं तो निश्चित ही आपको अपने कार्य में सफलता जरूर मिलेगी, आपका मंगल विवाह जरूर होगा। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ, जब तक के लिए राधे राधे।